नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। निष्पक्ष और निर्भीक खबरों के देश के सबसे बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म डायनामाइट न्यूज पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो जारी तनाव है, इसको लेकर इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि पिछले 3 दिनों से जो लुका छिपी का खेल पाकिस्तान रह रहकर खेल रहा है, अगर इस समय के बाद अगर उसने कोई फिर आतंकवादी कार्रवाई की, कोई हमला किया, कोई मिसाइल दागी, तो भारत इसे अब युद्ध के रूप में लेगा। यहाँ यह बताना आपको बहुत जरूरी है कि अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक तौर पर वैश्विक समुदाय के बीच युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। पाकिस्तान ने सबसे पहले इस वारदात की शुरुआत की जब पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली। इसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के सभी आतंकवादी अड्डों को उड़ा दिया। इसके बाद से बौखलाया पाकिस्तान रह रहकर कुछ न कुछ हरकतें कर रहा है और भारत के सीमावर्ती राज्यों जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में जगह जगह जो है मिसाइल दाग रहा है। यह बात अलग है कि पाकिस्तान अभी तक अपनी नापाक हरकतों में कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि पहले से ही वह बेहद कमज़ोर है और भारत लगातार इस पाकिस्तानी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दे रही है और हर एक ड्रोन और मिसाइल हमले को नष्ट कर दे रही है। आज सुबह दिल्ली में विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव सहित तमाम सेना के अफसरों ने आकर के मीडिया के समक्ष एक अधिकृत बयान जारी किया। वो मैं आपको बता रहा हूं क्या कहा सेना के अधिकारियों ने। पाकिस्तान बीती रात पंजाब के सैन्य अड्डे पर रात 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइल दागता है, जिसे भारत ने निष्क्रिय कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना पूरे पश्चिमी मोर्चे पर आक्रामक तरीके से गतिविधियां जारी रखे हुए है। नियंत्रण रेखा पर ड्रोन घुसपैठ और भारी हथियारों से गोलीबारी की जा रही है। श्रीनगर से नलिया तक 26 जगहों पर हवाई घुसपैठ की कोशिश की गई, जिनमें से अधिकतर को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इस समय देश भर में एक और बात की काफी चर्चा है, वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उठाया गया एक चौंकाने वाला कदम। चरम पर पहुंचे इस तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी है। जैसे ही यह खबर वायरल हुई, उसके बाद भारत ने इस कदम पर कड़ा विरोध जताया और इसे नैतिक सुरक्षा उपायों से रहित बताया। भारत के साथ साथ तमाम अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और विशेषज्ञों ने भी IMF की कड़ी आलोचना की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कल पाकिस्तान को मौजूदा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब की यह राशि मंजूर की है। यह आर्थिक मदद ऐसे समय में की गई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर सैन्य तनाव बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू हुए, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया और सभी हमलों को नाकाम किया। इसी पृष्ठभूमि में IMF का पाकिस्तान को $1 अरब की बड़ी मदद देना भारत सहित वैश्विक स्तर पर आलोचना का बड़ा कारण बना है। भारत का विरोध और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बीच भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय ने IMF के फैसले को नैतिकता के खिलाफ बताया है और कहा है कि इस तरह की मदद से पाकिस्तान जैसे देश को सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने में आर्थिक सहायता मिलती है। कई सदस्य देश चिंतित हैं कि IMF जैसी संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने IMF के इस रुख की कड़ी आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे यकीन नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह कैसे मानता है कि उपमहाद्वीप में तनाव कम होगा जब पाकिस्तान को आर्थिक मदद दी जा रही हो। इसका उपयोग पुंछ, राजौरी, उरी, तंगधार जैसे इलाकों में तबाही मचाने के लिए किया जा रहा है। वहीं पर पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने इस फैसले को राजनीतिक रूप से अत्यधिक संदिग्ध बताया है और कहा है कि IMF पर बड़े देशों का नियंत्रण है और यह निर्णय उन्हीं के दबाव में लिया गया है। उन्होंने यूक्रेन को दी गई वित्तीय सहायता को इसका एक और उदाहरण बताया। तो इन सबके बीच आप देख रहे हैं कि इस समय क्या हालात भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बने हुए हैं। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि भारत ने अब साफ कर दिया है कि इस वक्त के बाद पाकिस्तान यदि अपने मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखता है तो भारत इसे युद्ध मानेगा और युद्ध मानकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। डायनामाइट न्यूज़ से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।